सेप्टम वॉल, सेप्टम दीवार। इतिहास में पढ़े होंगे चीन की दीवार, यहां पढ़िए हृदय की दीवार। इतना माहौल भारी क्यों हो गया? देखिए, सही काम के लिए कभी मुझे गुस्सा नहीं आती। जब मैं सीरियस हूं, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ो, जब मैं हंसा रहा हूं, हंस बोल रहे हैं तो हंसो बोलो, ठीक? अब इतना भी भारी माहौल मत बना लीजिए, ठीक? एक काम करो यार, थोड़ा सा खोल दो उसको। आप हो सके तो ठंड लगे तो पीछे हो जाइएगा। जब गुस्सा आती है तो बीपी बढ़ने लगता है और फिर पसीना होना शुरू हो जाता है, गर्मी लगना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। सेप्टम वॉल, अब फील गुड हुआ नहीं? छोटा सा ऐसे ही फिगर बना लीजिए। ये राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे जो दीवार थी इसी दीवार को आप कहते हो क्या? सेप्टम वॉल। सेप्टम वॉल या सेप्टम दीवार, ठीक? अब समझिएगा, ये दीवार जो बनती है, दिस वॉल इज क्रिएटेड बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड। ये जो वॉल होती है, जो दीवार होती है, ये बच्चे में उसके जन्म से पहले ही उसके हृदय में बन जाती है। कोई भी दीवार क्यों बनाई जाती है? देखिए, समझना है। जैसे ये पीछे दीवार है, क्यों बनाई गई? क्योंकि इधर के लोग उधर वालों को न देख सके न सुन सके, और उधर वाले लोग इधर वालों को देख और सुन न सके। यही है ना? तो ये वॉल भी इसीलिए बनी होती है। किस लिए बनी होती है? कि एक तरफ जानते हैं आप कि राइट साइड में दाहिने तरफ क्या है? अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और लेफ्ट साइड क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस दीवार का मेन काम होता है क्या करना? मिक्सिंग ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करना, कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपस में मिक्स न हो, ठीक? इसका मेन काम यही है। अब कभी किसी कारण से मान लीजिए जब बच्चे में ये दीवार बन रही थी तो इसका कोई पार्ट न बने, यानी इसमें कहीं कोई, सपोज दैट यहां ये वाला पार्ट नहीं बना, तो यहां हो जाएगा छेद। छेद की तरह काम करेगा वो। इसी को कहते हो आप हार्ट होल। सुनोगे दिल में छेद की बीमारी, किनके दिल में छेद है? तो दिल में छेद है तो ये इस वाले इधर है और इधर नहीं छेद होगा, नहीं तो पूरा ब्लड दिल के बाहर निकल जाएगा। तो दिल में छेद का मतलब क्या होता है? कि सेप्टम वॉल का सही से नहीं बनना, सेप्टम दीवार में कहीं कोई प्लेस ऐसा है जहां से ब्लड क्या कर जा रहा है? लीक कर जा रहा है एक पार से दूसरे पार। इसी को कहते हैं क्या? दिल में छेद। दिल में छेद होता है तब क्या होता है समझिएगा। जब जैसे ही ये छेद होगा, अब क्या होगा? इधर का ब्लड इधर या इधर का ब्लड इधर होगा, होगा ना? यानी शुरू क्या होगा? मिक्सिंग ऑफ ब्लड। ब्लड दोनों मिक्स होने लगेगा, ठीक? अब जब मिक्स होने लगेगा कलर ऑफ मिक्स्ड ब्लड इज ब्लू, यानी कि अब इस रक्त में क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा
बढ़ जाएगी। तो उस ब्लड को जो इसके कारण जिसमें ऑक्सीजन कम हुआ है उसको कहते हैं साइनोसिस। ठीक, यानी क्या हुआ, साइनोसिस हुआ। और साइनोसिस मतलब हुआ कि ब्लड में, जिस ब्लड, किस ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन अधिक होना चाहिए था ना, अब मिक्स हो गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कह सकते हो कि ऑक्सीजन ही कम हो गया, तो उसको कहते हैं साइनोसिस। ठीक, इसी साइनोसिस के कारण ही क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड का कलर जो होता है वो ब्लू हो जाता है। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो रेड कलर का होता है। तो हमारी बॉडी जो होती है वो रेडिश होती है, कहते हैं गुस्से में चेहरा लाल हो गया, होता है, यानी गुस्सा आता है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शर्म से चेहरा लाल हो गया, यानी जब किसी कारण से आप कहते दौड़ने के बाद हाँफते तो भी लाल हो जाता है। तो अभी लाल क्यों होता है फेस या बॉडी, रेड क्यों होती है, क्योंकि रेड कलर का ब्लड हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, चाहे ऑक्सीजनेटेड हो चाहे डीऑक्सीजनेटेड हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो क्या होता है, शाइनी रेड कलर होता है, चटक लाल रंग होता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो डल रेड कलर का होता है, यानी रेडनेस उसमें है। तो इसी कारण हमारी बॉडी क्या होती है, रेडनेस उसमें होता है, रेडिश होती है। when that blue colored blood circulated in our body became bluish, it is known as blue baby syndrome। इसी को कहते हैं कि जब शरीर नीला पड़ने लगता है, तो बच्चे में किस कारण हुआ, इस साइनोसिस के कारण हुआ। पीसीएस में जो पूछा था वो दूसरा पूछा था, वो भी ब्लू बेबी सिंड्रोम ही है, उसको भी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। तो बच्चे में क्या हुआ कि जब जन्म लिया वो, तो उसका क्या है, सेप्टम वॉल सही से नहीं बना था। सेप्टम वॉल के में छेद होने के कहते हैं, दिल में छेद होना, हार्ट होल होना, और इसके कारण क्या हुआ, मिक्स्ड हुआ क्या, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो क्या कर दिया, साइनोसिस क्रिएट कर दिया। साइनोसिस मतलब अब जो कंप्लीट ब्लड जो वेसल्स में जाएगा, जो आर्टरीज में जाएगा, जिसमें होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन अधिक होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए था, उसमें ऑक्सीजन ही क्या होने लगा, कम होने लगा। तो और ये मिक्स जब कलर हो, जब दोनों ब्लड आपस में मिक्स होना शुरू होते हैं, तो ब्लड बिकेम ब्लूइश, रक्त, मिश्रित रक्त का रंग क्या होने लगता है, नीला होने लगता है। और जैसे ही नीले रंग का रक्त हमारे शरीर में संचारित होता है, हमारा शरीर क्या होने लगती है, या हमारी शरीर क्या होने लगती है, नीली पड़ने लगती है। क्योंकि ये बच्चे में हो रहा, पहली बार खोजा गया था, इसीलिए इसे कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब फैक्टर, कारक, वो कारक क्या है यहां पे, साइनोसिस। ब्लू बेबी यानी बच्चे का शरीर क्या हो रहा है, इसके कारण ब्लू पड़ रहा है। ठीक, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम इसी को कहते हैं। यानी किसी के भी शरीर में ब्लू पड़ने का अलग अलग कारण हो सकता है। जैसे बचपन में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या था, हार्ट होल, हार्ट होल के कारण क्या हुआ, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिल गया, साइनोसिस क्रिएट हो गया, यानी ऑक्सीजन कम हो गया। जैसे जैसे ऑक्सीजन कम होगी, आप जानते हो कि ओरिजिनल जो हीमोग्लोबिन होता है वो वायलेट कलर का होता है, यानी धीरे धीरे ब्लड का कलर क्या होने लगेगा, चेंज होने लगेगा। और उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड भी जुड़ती है तो उसका कलर क्या कर देती है, ब्लू कर देती है, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होने का कारण ये होता है। इसी को कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। हमारे आप में भी कभी कभी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अब हमारे आप में दिल में छेद नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा, वो बचपन में ही होता है और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, ओपन हार्ट सर्जरी करके सही कर दिया जाता है। दिल में छेद लेके लंबे समय तक कोई भी जीवित नहीं रह सकता, फिर वो तो जीवन भर बीमार ही रहेगा, शुद्ध रक्त नहीं मिलेगा। तो बड़े होने के बाद भी कुछ लोग हमें आपको उल्लू बनाते हैं, जहां मेहनत वाला काम होगा क्योंकि मेरे दिल में छेद है ना, दो थप्पड़ लगाइए के चले जाओ घर अपने, कि मेहनत सब काम करेंगे, जहां थोड़ा हार्ड वर्क आया वो एक्सक्यूज देके निकल लेते हैं। अब देखिए बड़े होने पे क्या होता है, बड़े होने पे जब कभी हमारे शरीर में ये आता है नाइट्रेट, नाइट्रेट जब हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, ठीक है, तो बनाता है
ये स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। जब ये बनाता है, ये बनता है, तो इसका भी कलर हमारे ब्लड में कैसा आने लगता है? ब्लू। यानी अब फिर हम बड़े होने पे क्या हो रहा, अगर नाइट्रेट का, यही आपके एग्जाम में शायद पूछा हुआ था ना, तो अब बड़े होने पे क्या हुआ, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ नाइट्रेट इन आवर बॉडी, हीमोग्लोबिन क्या किया, नाइट्रेट से जुड़ के क्या बना लिया, मीथेमोग्लोबिनेमिया बना लिया, और इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। यानी अब फिर हमारे ब्लड का कलर किसमें होने लगा, कन्वर्ट होने लगा, ब्लू में होने लगा। और फिर ये ब्लू कलर का ब्लड जब हमारी बॉडी में जाएगा, तो अब बीमारी एक बार खोजी जा चुकी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, तो अब ब्लू एडल्ट सिंड्रोम नहीं कहोगे, तो उसी को फिर कह लेते हैं कि ये क्या है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। यानी कि हमारा शरीर क्या पड़ने लगा, नीला पड़ने लगा। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बचपन में हार्ट होल के कारण होता है, बड़े होने पे नाइट्रेट के पोल्यूशन के कारण होता है। ठीक, हमारा मेन टॉपिक था सेप्टम वॉल। तो ये सेप्टम वॉल भी उन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है जिनसे हमारा हृदय बनता है, और इसका काम होता है कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकना। जब ये सही से नहीं बना होता है, इसमें छेद होता है, तो इसी बीमारी को कहते हैं दिल में छेद की बीमारी। इसके कारण शुद्ध और अशुद्ध रक्त आपस में मिलने लगता है और ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, इसे कहते हैं साइनोसिस। और देखिए यहां, देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण यहां क्या है, साइनोसिस है, और यहां क्या है। अब देखिए ऑप्शन में दोनों दिया था, लेकिन पूछा क्या था कि नाइट्रेट के प्रदूषण के, नाइट्रेट शरीर में जाने के बाद किसके कारण क्या है, शरीर नीला पड़ता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑप्शन में था, सब ब्लू बेबी सिंड्रोम मार दिए। बनता तो ये है ना, इसके कारण ना ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हमेशा क्वेश्चन को इसीलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए, नहीं तो आता हुआ क्वेश्चन कभी कभी हम आप क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो ऑनलाइन में जो लोग हैं वो भी ध्यान रखिएगा कि जो क्वेश्चन आसान है, ह्यूमन एरर वही होती है, मानवीय भूल क्या होती है, वही होती है, क्योंकि हम आप ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभी सत्य के जगह असत्य लिखा रहता है और हम सत्य पढ़ के पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। बाद में आप बाहर निकल रही ये क्या कर दिए। तो ये होता है, बस क्या होता है कि हम अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यानी पेपर देखे खुश हो गए, तो खुशी वाले इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो क्या हो गया, ह्यूमन एरर हो गया। और इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाना कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी। लिखे तो हो, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, तो वहां तो लिखे हो ना कि क्या होता है, इमोशनल डिस्टरबेंस। तो आप B1 अच्छे से खा के, B2 अच्छे से खा के जाइएगा, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये समझ में आई बात, लिखिएगा। लिखिएगा, दिस वॉल इज क्रिएटेड बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, दिस वॉल इज क्रिएटेड बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड, and when after the birth this wall is not created properly, and when after the birth this wall is not created properly, then child suffers from a disease named heart hole. लिखिएगा, बच्चे में यह दीवार उसके जन्म से पहले ही, यह दीवार मतलब चीन की दीवार नहीं, यह दीवार मतलब सेप्टम दीवार की बात कर रहे हैं। बच्चे में यह दीवार उसके जन्म से पहले ही बन जाती है, तथा जब जन्म के बाद भी यह दीवार सही से नहीं बनी होती है, तथा जब जन्म के बाद भी यह दीवार सही से नहीं बनी होती है, तो बच्चा दिल में छेद नामक बीमारी से ग्रसित होता है। Then child suffer from a disease named heart hole.
Because of that hole, because of that hole, oxygenated blood and deoxygenated blood mix with each other. Oxygenated and deoxygenated blood mix with each other. And deficiency of oxygen occurs in that blood. Oxygen occurs. Deficiency of oxygen occurs in that blood, which is known as cyanosis. Full stop. And the color of mixed blood is blue. And color of mixed blood is blue. Full stop. And when that blood is circulated in child's body, yeah, blue colored blood when blue colored blood circulated in child's body became bluish. When blue colored blood circulated in child's body became bluish, which is known as ब्लू बेबी सिंड्रोम. हिंदी में कहां तक लिखे थे? दिल में छेद की ग्रसित होता है. इस छेद के कारण या इस छिद्र के कारण हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित होने लगता है. हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित होने लगता है. शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त आपस में मिश्रित होने लगता है, जिस कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है. जिस कारण उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे साइनोसिस कहते हैं. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे साइनोसिस कहते हैं. इस मिश्रित रक्त का रंग नीला हो जाता है या नीला पड़ जाता है. इस मिश्रित रक्त का रंग नीला हो जाता है या नीला पड़ जाता है. तथा जब यह नीले रंग का रक्त तथा जब यह नीले रंग का रक्त बच्चे के शरीर में प्रवाहित होता है, तथा जब नीले रंग का रक्त बच्चे के शरीर में प्रवाहित होता है, तो बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है. बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है, जिसे या इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं. अब हिंदी में नीला बच्चा कारक नहीं कहेंगे, ठीक है. इसे ही ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं. नीचे नोट करके लिख लीजिएगा. नोट लिखिएगा. देखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो ऑकर्स इन आवर बॉडी. आवर बॉडी मतलब एडल्टहुड, बड़े होने की बात कर रहा हूं. ब्लू बेबी सिंड्रोम ऑल्सो ऑकर्स इन आवर बॉडी because of pollution of nitrate in our body. Because of pollution of nitrate in our body. Full stop. उसी में लिखेगा. When nitrate enters in our body, it combines with RBC या
आरबीसी कहिए, हीमोग्लोबिन कहिए, बात एक ही होगी, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन लिख लो, हीमोग्लोबिन, एंड फॉर्म्स मिथेमोग्लोबिनेमिया, मिथेमोग्लोबिनेमिया बोर्ड पे लिखा हुआ है, एंड फॉर्म्स, इट फॉर्म्स मिथेनोग्लोबिनेमिया। Because of that, the color of blood becomes blue, we are changed in blue. फिर वही उसी तरह लिख लीजिएगा, when that blue colored blood circulated in our body became bluish, which is known as blue baby syndrome. हिंदी में कहां तक लिखे थे? तो नोट अभी नहीं लिखे ना, लिखिएगा नोट। हमारे शरीर में नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। नाइट्रेट के प्रदूषण के कारण भी ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जब नाइट्रेट शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, जब नाइट्रेट शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से जुड़ता है, तो वह पता नहीं क्या बना लेता है। मीथेमोग्लोबिनेमिया का निर्माण करता है तथा इसी के कारण रक्त का रंग नीला होने लगता है या नीला पड़ने लगता है। और जब नीले रंग का यह रक्त शरीर में संचारित होता है, तो शरीर नीली पड़ने लगती है। नीले रंग का यह रक्त शरीर में संचारित होता है तो शरीर नीली पड़ने लगती है, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। अब क्या बचा भाई? एक चीज और लिखिएगा, हेडिंग डालिए, कल जो वीडियो देखे आप, तो उसमें स्लेट पे लेके पढ़ रहा था ना, लिख रहा था, मैंने कहा ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, वही कार्डियक साइकिल के बारे में वो बता रहा था। तो कार्डियक साइकिल मीन्स क्या, आप बताइए? हृदय चक्र मीन्स क्या? कंप्लीट साइकिल, गुड। अच्छा, एक कार्डियक साइकिल संपन्न करने में पूरा कितना टाइम लगता होगा? सबको पता है, हृदय चक्र पता है कि नहीं पता है? अरे इंग्लिश में कहते हैं कार्डियक साइकिल, हिंदी में कहते हैं हृदय चक्र, और आम बोल चाल की भाषा में इसे ही कहते हो धड़कन। धड़कन धड़कन, अब धड़कन मतलब समझ में आया ना? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो 72 बार धड़कता है 60 सेकेंड में, तो एक बार कितने में होगा? तो 60/72 और 0.8 सेकेंड, यानी कंप्लीशन ऑफ वंस, यानी हृदय का एक बार सिकुड़ कर फैलना ही क्या कहलाता है? फिर तो कंप्लीशन ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज नोन एज कार्डियक साइकिल।
देखिएगा आसान भाषा में, कठिन भाषा में तो वीडियो अब देखे ही होंगे, होगा ही आपके पास। कंप्लीशन ऑफ वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल इज नोन एज कार्डियक साइकिल। हृदय का एक बार सिकुड़ कर फैलना ही हृदय चक्र कहलाता है। हृदय का एक बार सिकुड़ कर फैलना ही हृदय चक्र कहलाता है। The time taken by heart, the time taken by heart in completion of one cardiac cycle is 0.8 सेकेंड। हृदय द्वारा एक हृदय चक्र संपन्न करने में, हृदय द्वारा एक हृदय चक्र संपन्न करने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 1 मिनट में 72 बार या 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीट करता है, या हार्ट कंप्लीट 72 कार्डियक साइकिल इन 1 मिनट। हृदय 1 मिनट में 72 हृदय चक्र संपन्न करता